17 दिनों की आखिर क्या रही 17 तस्वीर। न्यूज 18 इंडिया पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 17 दिन कितने भारी थे, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। दीपावली के दिन हर कोई दीपोत्सव मना रहा था, कुछ मजदूर यहां पर लोगों के लिए रास्ता आसान कर रहे थे, लेकिन अचानक हादसा हुआ और 41 मजदूर इस टनल में फंस गए। और तब से लेकर अब तक आज 17वां दिन है, ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री वो यहां पर पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने कैंप ऑफिस बनाया हुआ था, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जो लगातार यहां पर मौजूद थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स यहां पर मौजूद रहे, लगातार उनकी निगरानी में काम होता रहा। माइक्रो टनलिंग का काम देखने वाले तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स, दूर दराज से मशीनें बुलाई गई। न सिर्फ भारत के अलग अलग शहरों में मौजूद इस तरह के काम में लगने वाली मशीनों को सीधे उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रास्ते पर दौड़ा दिया गया, बल्कि दुनिया भर की ऐसी अत्याधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी ऑगर मशीन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसी ऑगर मशीन का एक हिस्सा टूट जाने के बाद तकरीबन 50 घंटे बहुत बुरी तरीके से परेशानी देने वाले साबित हुए, जिन्हें काट कर निकालना था। और फिर एक नए सिरे से नई लड़ाई ग्राउंड स्तर के उन योद्धाओं के हाथ जिन्हें रेड माइनर कहते हैं, योद्धा जिनसे आपकी भी बातचीत हुई है प्रियंका, क्या कहते हैं परिवार के लोग? देखिए, आज तो जितने भी परिवार वाले मिल रहे हैं प्रशांत, अगर बात नहीं भी करना चाह रहे हैं तो भी मुस्कुराकर जा रहे हैं, और हमारे लिए भी वही काफ़ी है कि वो कम से कम सुकून में हैं और मुस्कुराकर जा रहे हैं। यही वो रास्ता है जिनसे तमाम परिवार वाले जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाहर आप देख रहे हैं कि मीडिया कर्मियों के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनकी भी, वो लोग भी यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये ऐतिहासिक होने वाला है। ये आप देखें कि किस तरीके से आप फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि परिजन जो है, मैं आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रही हूँ कि परिजन जो है वो इंतजार कर रहे हैं, वो बैग पैक करके अंदर जा चुके हैं। अपना ज़रूरी सामान जो वो लेकर आए थे उनको लेकर इनके बैग्स में सब बंद है, मिक्स्ड इमोशंस के साथ, क्योंकि लंबा इंतजार रहा है। और इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन हाल फिलहाल के सालों में मुझे याद नहीं आता है कि इस तरीके की कोई घटना या इस तरीके का इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कभी हुआ हो। तो ऐसे में तमाम लोग भी जो आसपास के हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं विटनेस करने के लिए। जब वो लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये तमाम लोग भी साक्षी रहे हैं उन तमाम दिनों के जब परिवारजनों का संघर्ष बाहर से जारी था, मजदूर जो फंसे हुए थे वो अंदर से संघर्ष कर रहे थे, और इनका ये लोग भी उसके साक्षी रहे हैं। तो जरा इनसे रिएक्शन ले लेते हैं। सर, थोड़ी देर की बात है, अब बहुत खुशी है, जो लोग 17 दिन से 41 मजदूर फंसे थे वो आज बाहर आ रहे हैं। हमारे चेहरों पे खुशी है, आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भाई 41 जिंदगियां बच रही है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी। आप आते रहे? हाँ, ये और हम हमेशा यही आते रहे। हम तो निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा देश लगा है। हाँ। और वो जल्दी से बाहर आए, हम बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ। और आप लोगों को उत्साह दे करके प्रसन्नता हो रही कि आप सब में पूछ करके लोगों में एक उत्साह बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए मीडिया के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारा तो ये काम है, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं ये भी यहाँ पर पहुंचे हुए, जैसे कि बता रहे कि निरंतर आके, क्योंकि इस तरीके की घटना कभी सुनी नहीं है प्रशांत। इस तरीके का हमने कभी इतना बड़ा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं देखा जहाँ पर 41 जिंदगियां दांव पर हो। लंबा जो ऑपरेशन है, 8 एजेंसीज इन्वॉल्व है, जिसमें पीएमओ की डायरेक्ट दखल है। हर रोज रिपोर्ट जा रही है पीएमओ को। पीएम हर रोज सीएम से पूछ रहे हैं कि क्या अपडेट है, किस जो 5 मोर्चे खोले गए हैं किसमें ज्यादा अपडेट है, किसमें ज्यादा चांसेस है। एक ऐसा केस जो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में ना कभी हमने देखा ना कभी सुना, और शायद कभी ऐसा ना ही हो, इसकी भी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये तमाम जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ ये साक्षी हैं। ये तमाम लोग उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं, जो थोड़ी ही देर बाद हम भी देखेंगे जब ये मजदूर यहाँ से सकुशल बाहर निकलेंगे। उनके परिवार वाले, यहाँ आसपास के लोग जो यहाँ के लोकल हैं, वो तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे साथ उस पल का जब ये लोग बाहर निकलेंगे। और पूरी तैयारियां जो हैं उस तरफ हो चुकी हैं। वो जो लोग पूजा हवन कल से कर रहे थे, वो देखिए वो लोग भी ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म जैसे में। वो पंडित जी जो हर रोज़ पूजा करते थे, हर रोज़ हम लोगों को टीका लगा के यहाँ से जाते थे और कहते थे कि भोगनाथ बाबा की कृपा जल्द ही होने वाली है, वो भी मुझे आज उस प्लेटफॉर्म पे चढ़े हुए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये सब की प्रार्थनाओं की, ये सारी एजेंसियों की मेहनत का ही नतीजा है कि 41 जिंदगियां सकुशल कुछ ही देर में बाहर आने वाली हैं। प्रशांत, और आखिरकार वो लम्हा करीब आ गया जिसका इंतजार था और जिसकी उम्मीद थी। आखिरकार जीत गई जिंदगी, और इसी के लिए दुआएं दुनिया भर से की जा रही थी।
यहाँ पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरह से आसपास का हम नजारा देख पा रहे हैं, टनल के बाहर दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं। सभी के दिल में यही उम्मीद थी कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, तमाम वो 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आए और आखिरकार वैसा ही दिखाई देता हुआ जीत गई जिंदगी। सभी के दिल पर, चेहरे पर ये मुस्कुराहट जो है वो ये साबित करती हुई कि उनकी प्रार्थनाएं आखिरकार कामयाब हुई है, सफल हुई है। जिस तरह की प्रार्थना लगातार की जा रही थी, तमाम लोग अपना काम छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आसपास के लोग पहाड़ की चोटियों पर बैठे हैं, कोई किसी पत्थर पर बैठा हुआ है और सभी की निगाहें उस टनल पर है। टनल के बाहर लगातार एम्बुलेंस का काफिला, कतार, एक लंबी कतार हम देख सकते हैं, जहां पर कुछ ऐसा सामान है जिसकी जरूरत पड़ी है और शायद वो टनल के भीतर ले जाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है और कुछ ऐसा सामान जो जरूरी सामान हो सकता है वो टनल के भीतर ले जाया जा रहा है। लेकिन परिवार के लोग अपना बैग पैक करके, जो पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए थे, एक बैरिकेडिंग के वो बाहर थे, लेकिन अब उन्हें भीतर बुला लिया गया है। यानी अब जिसके लिए वो उम्मीद लगाए बैठे थे वो घड़ी बहुत नजदीक आ गई है और अब अपने परिवार के सदस्य वो मिलने ही वाले हैं, क्योंकि टनल के भीतर दाखिल हो चुके हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो सुबह भी आए थे, मुलाकात करके गए थे, उन्होंने हालचाल जाना था, अपने उन तमाम मजदूर भाइयों की कुशलता की कामना की थी। इसी मंदिर के बाहर उन्होंने माथा टेका था। नजारा तब बेहद और अहम था जब वर्ल्ड टनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट अर्नोल्ड डिक्स भी यहां मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद आंखों से देखा था पिछले 17 दिनों से क्या हो रहा है। जिस तरह से भारत में परंपरा भी है, अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए लोग पहुंचते हैं और एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने दवा दे दी है, अब दुआ की जरूरत है। और यहाँ तमाम वो नजारा देखने को मिला है। अर्नोल्ड ने भी देखा कि किस तरीके से कुछ लोग जो काम में डटे हुए हैं रात दिन, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दुआ कर रहे हैं। लगातार अथक प्रयास, वो भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और ऐसे में अर्नोल्ड भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते दिखाई दिए थे। आज टनल पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि टनल में है पुष्कर सिंह धामी, जो रिसीव करने गए। एक तरीके से संदेश ये आया है कि ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है। एम्बुलेंस पूरी तरीके से टनल के बाहर तैयार है। अगर बहुत कुछ इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो उस हिसाब से भी तमाम इक्विपमेंट के साथ में